दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबका कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है संदीप। उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान और चाइना के डिफेंस कोऑपरेशन के बारे में। इस डिफेंस कोऑपरेशन के अंदर दोस्तों एक महत्वपूर्ण आयाम तब साबित हुआ जब हमें कल की न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चला कि चाइना जो पाकिस्तान के लिए हैंगर क्लास की 8 पनडुब्बियां बना रहा है, उसकी पहली पनडुब्बी का उसने सी ट्रायल शुरू कर दिया है। तो इसी के संबंध में ये न्यूज है, विस्तार पूर्वक इस संबंध में बात करेंगे आपसे। साथ ही हम पाकिस्तान और चाइना के जो डिफेंस कोऑपरेशन है उस पर भी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। साथ ही हम पनडुब्बियों का जो क्लास होता है, वर्गीकरण होता है, यानी कि डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी क्या होती है और न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन क्या होती है, इन दोनों के बीच डिफरेंस भी हम करने की कोशिश करेंगे। साथ ही कुछ इंडिया जो प्रोग्रेस कर रहा है पनडुब्बी के क्षेत्र में, उस पर भी हम विस्तार पूर्वक आपसे बात करने वाले हैं। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। यदि वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को और वीडियो को दोनों को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों अपने वीडियो की शुरुआत हम न्यूज़पेपर की 2 कटिंग के माध्यम से करते हैं, जिसमें एक तरफ हिंदी की न्यूज़पेपर की कटिंग, दूसरी तरफ इंडियन एक्सप्रेस जो इंग्लिश का न्यूज़पेपर है उसकी एक कटिंग से बात का प्रारंभ करते हैं। पहले हिंदी वाली देखते हैं। चीन ने पाकिस्तान के लिए निर्मित हैंगर क्लास की पहली पनडुब्बी लॉन्च कर दी है, जो कि पनडुब्बी की यह तस्वीर आपको न्यूज़पेपर के अंदर दिख रही है। साथ ही इधर इंग्लिश में जब आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि चाइना लॉन्चेस फर्स्ट ऑफ 8 हैंगर क्लास सबमरीन फॉर पाक। पाकिस्तान ने चाइना ने पाकिस्तान के लिए जो 8 हैंगर क्लास की सबमरीन बना रहा है उसमें से पहली सबमरीन का जो सी ट्रायल है वो शुरू कर दिया है। इसके अंदर वही न्यूज आपको इंग्लिश में मिलेगी जो यहाँ पर हिंदी में है। अब कौन बना रहा है यहाँ पर देखेंगे हम 2-3 अपडेट। तो चीन ने पाकिस्तान को अत्याधुनिक युद्धपोत उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है, 8 हैंगर क्लास की पनडुब्बियों में से पहली लॉन्च कर दी है। बुचांग शिप बिल्डर्स इंडस्ट्री लिमिटेड ग्रुप जो है शुआ गलियू बेस पर ये चाइना के अंदर जो है ये लॉन्च किया गया पाकिस्तान की जो पनडुब्बी चाइना बना रहा है, ठीक है। 8 में से 4 पनडुब्बियों का निर्माण जो है दोस्तों वो चाइना में किया जाएगा। उसके बाद शेष जो 4 पनडुब्बियां होंगी उसका निर्माण पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से किया जाएगा, ठीक है। कहां पर? कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स नाम के एक डॉकयार्ड के अंदर पाकिस्तान में, ठीक है। अब ये पनडुब्बियों के बारे में देखिए, जो हैंगर क्लास की पनडुब्बी हैं और चाइना की हैं, निश्चित तौर पे बहुत अच्छी और खतरनाक श्रेणी की पनडुब्बी हैं, लेकिन इनके बारे में बहुत ज्यादा जो अपडेट है वो बाहर नहीं आई है। आप जैसे कि जानते हैं कि चीन का हमेशा से नेचर रहा है कि वो अपने हथियार के बारे में या युद्धक जो स्ट्रेटजी है उसके बारे में बहुत ज्यादा दुनिया के सामने खुलासा नहीं करता, और न ही वहां पे इतने न्यूज चैनल्स हैं, स्वतंत्र मीडिया भी वहां पर नहीं है कि सरकार के अगेंस्ट जाके कुछ इस तरह की खबरें जो है वो प्रसारित कर सके वर्ल्ड के लेवल पे। तो चाइना की ये पनडुब्बियां हैं हैंगर क्लास की, निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा खतरनाक है। हर वातावरण में ये ऑपरेट की जा सकती हैं, अत्याधुनिक हथियारों से और सेंसरों से ये सुसज्जित है, ठीक है। लेकिन इनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी हमें उपलब्ध नहीं है। इसमें यहाँ पर हम नौसेना प्रमुख जो है एडमिरल नवीद अशरफ है, उन्होंने हैंगर क्लास SM प्रोजेक्ट जो है वो पाकिस्तान और चीन की मित्रता के लिए एक नया आयाम जो है, ये पाकिस्तान के एक नौसैनिक एडमिरल हैं, उन्होंने ऐसी बात कही कि चाइना और पाकिस्तान के जो डिफेंस कॉपरेशन है उसमें निश्चित तौर पे ये पनडुब्बियों का निर्माण मील का पत्थर साबित होगा। दोस्तों जो कुछ उड़ती उड़ती खबर आई है वो ये भी है कि इन हैंगर क्लास की पनडुब्बियों के अंदर पाकिस्तान के लिए चाइना जो है AIP टेक्नोलॉजी भी इंस्टॉल्ड कर दे रहा है। AIP तकनीक का मतलब होता है दोस्तों, अब ये जो कन्वेंशनल पनडुब्बी है ये कोई डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है, कन्वेंशनल इनको माना जाता है, कोई न्यूक्लियर नहीं है। न्यूक्लियर पावर सबमरीन और कन्वेंशनल में अंतर क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन AIP इंस्टॉल तकनीक के अंदर एक खास बात ये होती है कि इनको डीप सी के अंदर ये रहती हैं काफी दिनों तक, आम पनडुब्बी के अपेक्षाकृत। इनके अंदर ये जो AIP सिस्टम इंस्टॉल होता है ये इनको इस बात के लिए मदद करता है कि आप लंबे समय तक समुद्र के अंदर ही सतह पर आप रह सको, अंदर डीप सी में रह सको, सतह पर आपको जल्दी नहीं आना पड़ेगा, ठीक है। ये एक AIP बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है जो कि हम फ्रांस से कोशिश कर रहे हैं कि हमें भी मिल जाए, ठीक है। तो ये AIP टेक्नोलॉजी जो है इंस्टॉल्ड ये पनडुब्बियां हैं जो कि निश्चित तौर पर भारत के लिए, जो थंबनेल में आप देख रहे हैं कि सरदर्द साबित होने वाले हैं, वो निश्चित तौर पर ऐसा है। लेकिन इंडिया ने भी इन पनडुब्बियों को मार गिराने के लिए इनका एक अपना अचूक जो है तोड़ उनके पास ऑलरेडी P8I करके
P-8I करके एक विमान है जो कि अमेरिका का विमान है। इसको सबमरीन हंटर के नाम से ही जाना जाता है। ये हवा में उड़ते उड़ते सबमरीन को देख लेता है सोनार की मदद से, समुद्र के अंदर देख करके वहीं पे टॉर्पीडो लॉन्च करके पनडुब्बियों को भी ये समाप्त कर सकता है, वहीं पर इनकी जल समाधि बना देगा। ठीक है, P-8I नाम से एक पनडुब्बियों का जो है तोड़ है ऑलरेडी इंडिया के पास, लेकिन निश्चित तौर पे ये पनडुब्बियां जो है AIP टेक्नोलॉजी से इंस्टॉल्ड हैं, ये भारत को कहीं न कहीं सिरदर्द देंगी। इस कटिंग के अंदर भी सेम वही बातें जो यहाँ पर किन किन के थ्रू बनाई जाएंगी, ये क्या कुछ होना है, सारा कुछ इसके अंदर वही सब लिखा हुआ है जो मैं आपको हिंदी में बताया। तो इसलिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वीडियो को पॉज कीजिए और न्यूज़पेपर की दोनों कटिंग को आप अपने हिसाब से पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब हमने गूगल पर हैंगर क्लास की सबमरीन्स के लिए जानकारी इकट्ठा करने के लिए जब सर्च करना शुरू किया, तो हमें विकिपीडिया पर हैंगर क्लास सबमरीन के बारे में यहाँ पर कुछ जानकारी दिखी। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे, ये डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है, अटैक सबमरीन है, याद रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये मैन्युफैक्चरिंग कौन करेगा, तो ज्वाइंट पार्टनरशिप में होगा। चाइना का जो शिपयार्ड है वुचांग वो करेगा, और उसके बाद पाकिस्तान नेवी भी इसका जो कराची के अंदर जो शिपयार्ड है वहां पर किया जाएगा, वो मैंने आपको पहले से ही बता दिया। ठीक है, और उसके बाद ये किस क्लास की सबमरीन है, ये यहाँ पर ये दिया हुआ है। 1970 से 2006 तक इस क्लास की सबमरीन को पाकिस्तान नेवी ऑपरेट भी कर चुकी है। इनको किस टाइप का ये अटैक सबमरीन कहा जाता है, ये भी यहाँ पर दिया हुआ है, जिसको पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि जो चीन की नौसेना है वो इस्तेमाल ऑलरेडी कर रही है। इन्होंने पहला अनवील्ड किया था 2018 के अंदर। इस तरह की पनडुब्बियों का पहला खुलासा चाइना के अंदर हुआ था। ठीक है, तो एंटी एक्सेस, एंटी डिनाइल, ये सब इस तरह के ऑपरेशंस के अंदर ये इस्तेमाल की जा सकती है, और पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की आराम से रक्षा कर पाएंगी। और इन पनडुब्बियों के अंदर जो है वो हैवी वेट टॉर्पीडोज और एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स भी इंस्टॉल्ड होंगी। तो इतनी ही जानकारी हैंगर क्लास सबमरीन के लिए जो है विकिपीडिया पर यानी कि गूगल पर उपलब्ध है। बाकी और जानकारी इनके बारे में हमें नहीं है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इनके बारे में जानकारी करने के लिए। हाँ, तो यहाँ पर इस पेज के अंदर आपकी एंटरटेनमेंट का भी थोड़ा सा हमने जुगाड़ कर रखा है, जिसमें हमने भारत और पाकिस्तान की नौसेना की ताकत की एक दो स्तर पर तुलना भी कर ली है, क्योंकि एक हालिया भारतीय मीडिया की रिपोर्ट थी जिसके अंदर कहा गया कि भारत के पास वर्तमान में 17 पनडुब्बियां हैं, जिसमें 16 पनडुब्बियां जो है वो कन्वेंशनल है यानी कि डीजल इलेक्ट्रिक है, और एक पनडुब्बी है परमाणु ऊर्जा से चालित, जिसका नाम है, इंडिया की जो परमाणु ऊर्जा से चालित एकमात्र सबमरीन है उसका नाम है INS चक्रा। क्या कहते हैं, INS चक्र। इसको हमने क्या किया है, रूस से लीज पर लिया है इसको। ठीक है, ये हमारे लिए बड़ी ही मतलब डाउनग्रेड करने वाली बात है कि हम आज के दौर में परमाणु पनडुब्बियां बनाने में सक्षम नहीं है। हमारे पास ऐसी कोई परमाणु पनडुब्बी अपनी खुद की नहीं है। ये हमारे लिए काफी एक डाउनफॉल है। साथ ही यहाँ पर पाकिस्तानी अधिकारियों के मुताबिक बात करें तो पाकिस्तान के पास कुल 9 पनडुब्बियां हैं। ठीक है, और फ्रिगेट्स जैसे जो युद्धपोत होते हैं उनकी तुलना की जाए तो भारत को पाकिस्तान पर काफी बढ़त प्राप्त है। तो पाकिस्तान और इंडियन नेवी की तुलना वैसे ही नहीं है जैसे भारत की नेवी का जो है कुछ कुछ सबमरीन के मामले में चाइना के साथ कह सकते हैं। अदरवाइज हमारी इंडियन नेवी जो है हिंद महासागर के अंदर अजेय है, उसको चाइना तो क्या कोई नहीं हरा सकता अमेरिका के अलावा। ठीक है, अब अमेरिका भी नहीं कह सकते निश्चित तौर पे कि हरा ही देगा, क्योंकि वो इतनी दूर से आएगा। भले ही उसके पास 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान, इतने बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, लेकिन किसी के क्षेत्र के अंदर, उसके वाटर के अंदर जाकर के लड़ना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अगर कोई अपने घर के अंदर रहेगा तो सारी चीजें उसको पता है, कहीं से भी मिसाइल मार देगा तो आप निपट जाइएगा। तो इसलिए इंडियन नेवी को मैं कहता हूं कि वो हिंद महासागर में अजेय है। तो फिलहाल चीन के बूते की बात तो नहीं है कि हिंद महासागर के अंदर भारत की नेवी से चाइना की नेवी टक्कर ले भी पाएगी, क्योंकि हमारे पास भी इस समय एयरक्राफ्ट कैरियर, जब देखेंगे एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करेंगे तो हमारे पास इस समय 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए हैं और दोनों ऑपरेशनल जो है मोड में इस समय हैं। ठीक है, भले ही दूसरे पर अभी एयरक्राफ्ट जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उसको लेने के लिए कई देशों से, जैसे राफेल एम की बात चल रही है फ्रांस से, और अमेरिका से भी F-15 ईगल की बात चल रही है, लेकिन निश्चित तौर पे ये युद्ध परिस्थितियों में दोनों ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। और चाइना के पास भी 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जो कि उसको एक मजबूरी में रखना पड़ेगा, कहां, दक्षिण चीन सागर के अंदर, और हमें जो है दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर हिंद महासागर के अंदर तैनात कर देंगे। तो पाकिस्तान और चीन दोनों से हम आराम से अकेले निपट सकते हैं। और यहाँ पर कुछ जानकारियां हैं, आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। और हाँ, एक चीज और कर रहा है
चाइना फ्रिगेट्स बना रहा है आईएनएस तोगरील नाम से, और एक तैमूर करके 2 फ्रिगेट्स भी चाइना बना रहा है। कई फ्रिगेट्स बना रहा है, लेकिन ये 2 नाम अभी चर्चा में रिसेंटली थे, ठीक है, फ्रिगेट्स वगैरह। तो कुल मिलाकर के अपने नकली सामानों से चीन जो है पाकिस्तान को भर दे रहा है, जिससे उसकी नेवी कमजोर हो जाए और पाकिस्तान का कभी इंडिया से युद्ध हो तो चाइना के हथियार फुस्सी बम की तरह ठोस हो जाए, ठीक है। ये थोड़ा आलोचनाएं की, जिसको पसंद आए तो ठीक है, नहीं पसंद आए तो जय हिंद राम राम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखिए इस पेज के अंदर आपसे हम बात करेंगे परमाणु जो पनडुब्बियां हैं उनका वर्गीकरण। 2 क्लास होते हैं, क्लास नहीं 2 प्रकार होते हैं। एक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां होती हैं और दूसरी होती है परमाणु शक्ति से चालित जो पनडुब्बियां होती हैं। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले में हम यहाँ देखेंगे डीजल इलेक्ट्रिक जो पनडुब्बियां होती हैं उनका जो है डीजल इंजनों द्वारा जो है चार्ज करके इलेक्ट्रिक मोटरों का उपयोग इसके अंदर किया जाता है। लेकिन जो परमाणु चालित होती है उसके अंदर अनिश्चित काल तक के लिए समुद्र के भीतर रहकर कार्य करने की क्षमता होती है, क्योंकि ये परमाणु रिएक्टर के साथ संचालित होते हैं, जहां पर बिजली की कमी होने ही नहीं पाती कि इनको सतह पर आकर के अपनी बैटरी चार्ज करने की जरूरत पड़े, जबकि डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों को सतह पर आकर के अपनी बैटरी चार्ज करने की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा अंतर देखेंगे तो इसमें डीजल इलेक्ट्रिक में क्या होता है कि इन इंजनों को संचालित करने के लिए हवा और ईंधन की आवश्यकता होती है, इसीलिए उन्हें क्या होता है कि बार बार सतह पर आना पड़ता है, जिससे इनका पता लगाना बड़ा ही आसान होता है डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की। ये एक जो है ये इसको डिसएडवांटेज समझ सकते हैं। फिर परमाणु शक्ति से संचालित पनडुब्बियों में क्या होता है, ये केवल चालक दल की सहन शक्ति और खाद्यान्न आपूर्ति की कमी से प्रभावित हो सकती है। यानी कि जब खाना वाना खत्म हो जाए और पानी के अंदर रहते रहते नौसैनिकों को दिमाग डिस्टर्ब होने लगे और उनको बाहर आने का मन करे तभी आ सकती है, अदरवाइज ये अनिश्चित काल तक नहीं, लॉन्ग टाइम तक के लिए एकदम सतह में मतलब पानी के अंदर रह करके ये डीप सी में सर्वाइव कर पाती हैं। ये पनडुब्बियां क्या करती हैं, टारपीडो, एंटी शिप क्रूज मिसाइल, लैंड अटैक क्रूज मिसाइल और कई तरह के सामरिक हथियारों से ये लैस होती हैं, और ये भी इस तरह के सामरिक हथियारों से लैस हो सकती हैं, ठीक है। और इसमें बाकी कोई खास अंतर नहीं है जो मुझे बताना शेष हो, ठीक है। चलिए इस वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इंडिया का कुछ हालचाल लेते हैं। देखिए भारत सरकार भी काफी सचेत है पनडुब्बियों को बनाने को लेकर के, इसलिए कई प्रोजेक्ट चला रही है। 2 तरह के प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर चल रहे हैं सबमरीन्स को बनाने के लिए, जिसमें से एक है प्रोजेक्ट 75। ये जो है फ्रांस की जो नेवल ग्रुप है उसके सहयोग से भारत के अंदर कुछ पनडुब्बियां बनाई जानी है और बड़ी तेज गति से इन पर काम चल रहा है। कुल 6 पनडुब्बियां थी, जिसमें आईएनएस कलवरी पहली पनडुब्बी थी, उसके बाद खंडेरी, फिर करंज, फिर वेला, फिर वागीर और उसके बाद नेक्स्ट छठी थी वाक्सीर। ये सभी जो है अपने अपने तरीके से जो है बहुत कम समय में अच्छे टाइम से तैयार होकर के जो है इंडियन नेवी को 5 सौंप दी गई हैं। छठी जो है सी ट्रायल पे चल रही है, ये भी जल्दी ही सौंप दी जाएगी। तो अभी बताया गया 17 पनडुब्बियां इंडियन नेवी के पास हैं, और ये भी जब आ जाएंगी छह, उसके बाद निश्चित तौर पे जो इंडियन नेवी की स्ट्रेंथ है पनडुब्बियों के मामले में थोड़ा सा बढ़ेगी। ये क्लास ऑफ 6 जो है ये स्कॉर्पियन श्रेणी की जो पनडुब्बियां हैं वो फ्रांस के सहयोग से हम लोग डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको इंडिया की जो नेवी के अंदर पनडुब्बियों के निर्माण को लेकर की चीजें चल रही हैं वो समझ में आया होगा, और यहाँ पर जो है ये न्यूज़पेपर की कटिंग थोड़ा सा आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और सबमरीन को डेवलप करने के लिए दूसरा जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो प्रोजेक्ट 75I है। इसके अंदर क्या किया जाएगा, इट इज एम्बिशियस प्लान्स है, एक महत्वाकांक्षी योजना है भारत सरकार की, जिसमें इंडिजीनियसली जो है स्वदेशी तौर पे कंस्ट्रक्ट यानी कि बनाया जाएगा 6 मॉडर्न कन्वेंशनल सबमरीन बनाई जाएगी, ठीक है, विद कंटेम्पररी इक्विपमेंट और वेपन्स एंड सेंसर इंक्लूडिंग फ्यूल सेल बेस्ड एआईपी, जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन प्लांट मैं कह रहा था कि हैंगर क्लास की पनडुब्बियों में एआईपी इंस्टॉल्ड है, वैसे ही जो है एआईपी इंस्टॉल्ड तकनीक से प्रोजेक्ट 75I के तहत इंडिया के अंदर पनडुब्बियों को बनाए जाने का एक अपना प्रोजेक्ट है, उस पर वर्क बहुत तेजी से चल रहा है। इन पनडुब्बियों के अंदर दोस्तों एडवांस टॉर्पीडोज होंगे, मॉडर्न मिसाइल्स होंगे एंड स्टेट ऑफ द आर्ट जो है सिस्टम्स लगाए जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी समझ में आया होगा। पनडुब्बियों के बारे में मैक्सिमम चीजें आपको समझ में आई होंगी। इतिहास की बात करें तो पनडुब्बियों को सबसे पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो जर्मनी नेवी है वो यू बोट के नाम से उसको इस्तेमाल करती थी, और उसने उस पनडुब्बियों के माध्यम से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो ब्रिटेन है उसका काफी नुकसान किया था जर्मन नेवी ने। उसके बाद से पनडुब्बियों की महत्ता जो है सी के अंदर काफी ज्यादा बढ़ गई, इसलिए अपनी सेनाओं के अंदर लोग पनडुब्बियों का इस्तेमाल जो है ज्यादा करते हैं। देशों की बात करें तो सबसे ज्यादा पनडुब्बियों के मामले में 2 देश हैं, एक है यूएसए जिसके पास 75 सबमरीन है 75, और चाइना है
चाइना भैया के पास भी 75 ही सबमरीन हो गई हैं। इसकी थोड़ा सा ज्यादा घातक है, एडवांस है, और काफी इनकी 10-15 से भी अधिक, शायद 25-30 सबमरीन है, उसका डिटेल नहीं मालूम है। ये 25-30 सबमरीन परमाणु चालित है, और इन भैया की, चाइनीज भैया की 10 के आसपास शायद सबमरीन परमाणु चालित है। ठीक, और ये यही दोनों सबमरीन के मामले में दुनिया में सबसे ज्यादा आगे हैं। तो हमारा चाइना के भैया से जो है काफी ज्यादा कंपटीशन चलता है, तो इसके लिए इन्हीं के कंपैरिजन में हमें खड़ा करने के लिए अगर हमारे पास 50 के आसपास सबमरीन होंगी तो हम आराम से जो है अजय जो है काफी लंबे समय तक 200, 300, 400 साल तक बने रहेंगे। तो हमें बहुत ज्यादा सबमरीन्स की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि अब 17-18 सबमरीन तो हमारे लिए बहुत ज्यादा कम है। तो 50 सबमरीन हमारे पास एक एवरेज आंकड़ा रहेगा, तो आराम से हम हिंद महासागर के अंदर दुनिया की किसी भी नेवी से आराम से निपट लेंगे। लेकिन हाँ, इन सबमरीन्स के अंदर एआईपी जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन प्लांट है वो इंस्टॉल किया जाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हमारी सरकार काफी ज्यादा बातचीत कर रही है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको कैसा लगा, आप लोग वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया करिए। चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक वगैरह करना मत भूला करिए। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो।